Assalamu alaikum, my dear students. I am Mahmoud Mir, Master, DHSS Lalpura, Lolab, Zone Sagam, District Kupwara. Our today's topic is work, energy, power for 9th class. Before we starting, the learning objectives among one is the work. Work is to be done. There is difference in the way we use the term work in day-to-day life. The way we use it in science, it is different. In science, we can use it like the force should be act on the object and the object must be moved, then work is done. प्यारे बच्चों, हम इस तरह इस वर्क को डिस्कस करते हैं। हम सब कहते हैं कि काम करने को काम कहते हैं, लेकिन साइंसी तौर तरीके में इसका डिफरेंट मीनिंग है, यानी इसका मतलब दूसरा है। जब हम काम करते हैं कोई काम, तो हमें काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी हम कहां से लाते हैं? जो ऑल द लिविंग बींग्स, सपोज वी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एटसेट्रा, मशीन्स, सबों को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी हम कहां से लाते हैं? चाहे हम इंसान लें और हम गुज़ा खाते हैं यानी खाना खाते हैं, इस खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी से हम काम करते हैं। जैसे आप लोग दौड़ते हैं, पढ़ते हैं या खेलते हैं, दूसरे काम करते हैं। इसी तरह जानवरों को भी काम करने के लिए गुज़ा की जरूरत होती है, यानी एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी वो कहां से हासिल करते हैं? वो खाने से हासिल करते हैं। और किसकी कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे दौड़ने में या अपने दुश्मनों को हराने में, यानी दुश्मनों के साथ लड़ते हैं तो अपना घर ढूंढने में ऐसे ही काम करते हैं। या आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी जानवर है जो एक जगह से दूसरी जगह लोड लेते हैं, यानी माल बर्दारी का काम करते हैं। दे आर कैरिंग लोड्स एंड दे आर कैरिंग लिफ्टिंग द वेट्स एंड पुलिंग द कॉट्स एटसेट्रा लाइक टांगास। और इसके अलावा हमने मशीनें भी देखी है। मशीनों में भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो ये एनर्जी कैसे हासिल करते हैं? जैसे फ्यूल, डीजल, पेट्रोल एटसेट्रा। जैसे हमने देखा है ये गाड़ियां, जैसे सोमो है, बस है, ट्रक है, हवाई जहाज है या रेलगाड़ी है। इसको काम करने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, यानी पेट्रोल, डीजल, फ्यूल एटसेट्रा। अब हम इस बात पर गौर करेंगे कि काम कैसे किया जाता है। वो काम के लिए नाउ हाउ नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। हम जो काम करते हैं, हम उतना काम नहीं करते हैं, हम उतना काम नहीं करते हैं जितना हमें काम करनी चाहिए। वी आर वर्किंग हार्ड टू पुश ए ह्यूज रॉक। Let us say that the rock does not have moved. Despite of all efforts, we completely exhaust, and however, we had not done any work on the rock, as there is no displacement of rock. According to the scientific point of view, the work is to be done. Work is to be done when the force should be act on the object, and the object must be displaced. But here is the object cannot move. यहां जो मिसाल हमने दी है कि हमने एक चट्टान को उठाने की कोशिश की है, लेकिन हम इसको उठाने में नाकाम रहे। हम बहुत थक गए, लेकिन ये चट्टान हम नहीं हटा सकते, तो हमने कोई काम नहीं किया। इसलिए हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम
अपने क्लासरूम की दीवार को सब लोग एक साथ इसको पुश करके इसको हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हट नहीं सकती है यहां से, क्योंकि हम सब इसको नहीं गिरा सकते हैं, इसलिए हमने कोई काम नहीं किया। जब तक नहीं ये डिस्प्लेस हो जाए यहां से, जब तक नहीं ये मूव हो जाए यहां से, तब तक कोई काम नहीं होगी। इसी तरह अगर हम दूसरी मिसाल लेंगे, यानी हमने अपने सर पर एक बैग उठाया और इस बैग को खड़ा 2-3-4 मिनट तक ऐसे ही रखा, तो ये हम इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले गए, तो ये कोई काम नहीं किया हमने। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कंसिडर any useful physical or mental labor as work taking with our friends। हम सब मिलकर अपने दोस्तों के साथ या खुद कोई काम करते हैं, जैसे हमने एक काम किया, वही हम मूवीज देखते हैं या हम अपने फ्रेंडों के साथ बातें करते रहते हैं, तो ये सब इसको हम कंसिडर काम नहीं करते हैं। What constitutes a work? It depends on the way we use and define the term work different in science। और साइंस में इसका एक अलग ही तरीका है। When a force is applied on an object, the object will displace or move, then the work is done। Or we can say when we apply force or act on an object, the object will move, then the work is done। Okay, it's not about work.